ऐसे मौके पहले बड़े कम आते थे जब भारतीय सरकार यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र कोई खरी खोटी सुनाए, उसकी आलोचना करे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भारतीय सरकार की इस नीति में बड़ा फेरबदलाव देखने को मिला और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, ये सभी समय समय पर यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर जाकर जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर और कुछ देशों की दोगली नीतियों को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको कुछ साल पहले पीएम मोदी की यूएन के मंच पर वो स्पीच तो याद ही होगी, जब उन्होंने बहुत ही प्रखर होकर कहा था कि भारत जैसे विशाल देश को डिसीजन मेकिंग बॉडी से कब तक दूर रखा जाएगा, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप भारत को आखिरकार कब मिलेगी। अगर आज हम अपने देश में कोई भी छोटा बड़ा फैसला ले लें तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसी तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से लेकर सरकार के बाकी मंत्री भी अब प्रखर होकर यूनाइटेड नेशंस की आलोचना करने से नहीं चूकते हैं। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है और भारत के निशाने पर आए हैं यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कन बोस्कीर, जिनको इस बार भारतीय सरकार ने बहुत ही बुरी तरह सुनाया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वोल्कन बोस्कीर पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने पीएम इमरान खान से लेकर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के साथ कई मीटिंग्स भी की। इन मीटिंग्स के साथ साथ वोल्कन बोस्कीर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन मुद्दे की तुलना करते हुए कहा था कि फलस्तीन कॉज के पीछे कश्मीर कॉज के मुकाबले ज्यादा पॉलिटिकल विंड यानी राजनीतिक हवा ज्यादा है, यानी कि फलस्तीन मसले को लेकर दुनिया के बाकी देशों में कश्मीर मुद्दे से ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने को मिलती है। आगे उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वो कश्मीर मुद्दे को यूएन में ज्यादा सख्ती से घसीटे और अगर कुछ देश राजी हो जाएं तो फिर कश्मीर मुद्दे पर भी हम मीटिंग बुला सकते हैं। वैसे आगे उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक पाकिस्तान के पक्ष में वो काफी कुछ बोल चुके थे। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि वोल्कन बोस्कीर, जो आज के समय यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, वो मूल रूप से टर्की के डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने हाल ही में पिछले साल सितंबर 2020 में यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पद का पदभार संभाला था। अब क्योंकि टर्किश खून है, पाकिस्तान के लिए खोलना तो लाजमी है, फिर चाहे क्या गलत और क्या सही हो। लेकिन भारतीय सरकार भी इस बार पीछे बिल्कुल नहीं हटी और वोल्कन बोस्कीर को बहुत ही खूब खरी खोटी सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदन बागची ने पिछले कल इस मुद्दे पर स्टेटमेंट पेश करते हुए कहा, यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट वोल्कन बोस्कीर की टिप्पणी अनवारंटेड एंड रिग्रेटेबल यानी बहुत ही अनुचित और खेदजनक है। अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान उनके द्वारा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के संबंध में की गई अनुचित टिप्पणी पर हम अपना कड़ा विरोध प्रकट करते हैं। जब यूएन जनरल असेंबली का मौजूदा प्रेसिडेंट एक मिसलीडिंग एंड प्रिजुडिसाइड यानी भ्रामक और पूर्वाग्रही टिप्पणी करता है तो वो जिस पद पर है उसका ही अपमान करता है। आगे भारतीय स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा, एक यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का ये बिहेवियर यानी उनका ये व्यवहार बहुत ही खेदजनक है और वैश्विक मंचों पर उनकी स्थिति को और भी छोटा बना देता है, यानी उनकी इस तरह की हरकतें उन्हीं के कद को छोटा करेंगी। मोटे तौर पर कहो तो भारतीय सरकार ने टर्किश यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट वोल्कन बोस्कीर को बहुत ही खूब खरी खोटी सुनाई। वैसे सुनाना बनता भी है, क्योंकि वो इस पदभार को संभालते वक्त इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष रहने की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब पदभार संभालने के बाद वो टर्की की फॉरेन पॉलिसी के गोल साधने में लगे हैं, जो कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस का ही अपमान है और उसकी प्रामाणिकता को और कम करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस मकसद से यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच को खड़ा किया गया था वो आज की डेट में पूरा हो रहा है? क्या लो और मिडिल इनकम देशों के साथ न्याय हो रहा है, हाँ या फिर नहीं?